सो गाइस हम आ गए हैं स्कूल में और इस जीशान भर रहा है अपना फॉर्म। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो गाइस किचन से स्टार्ट कर रहे हैं। वैसे मैंने माशाल्लाह से सुबह 6 बजे की उठी हुई हूँ, बहुत सारा काम निपटा लिया है, लेकिन अब किचन में थी तो जीशान कह रहा है अम्मी चलो सब्जी दिखा दो क्या बना रही हो आज। मैंने कहा चलो तो भाई आ जाओ। तो आज हम खाने में क्या बना रहे हैं, घिया टमाटर। क्योंकि भाई बहुत जल्दी का सौदा है, क्योंकि मैं जा रही हूँ जीशान का एडिशन करवाने। क्योंकि जीशान हो रहा है बहुत ज्यादा परेशान, तो मैंने कहा जल्दी से घिया टमाटर की सब्जी ऐसी है जो जल्दी बन जाएगी। चल भैया मैं फ्री होगा। ओहो बातों में वाह शबनम जी, तुमने तो धुआं उठा दिया। धुआं था दिया। कहना नेहा गुप्ता जी का, तुमने तो धुआं उठा दिया। ऑयल ज्यादा गर्म हो गया था ना वो बातों में। हाँ क्या करूँ, तेरे व्लॉग पे भी ध्यान देना और भैया किचन में भी। हाँ अब तू समझ या मत समझ, बहुत बड़ी हेल्प कर रही हूँ मैं तेरी। हाँ। तो गाइस घिया टमाटर की सब्जी बना रहे हैं, मन्नू डाल देगी रोटी। मैं जा रही हूँ फिर जीशान को लेके स्कूल। और सुबह ही नाश्ते में मैंने सिलाई भी करी है, एक सूट तैयार कर दिया है अपना। हाँ। और तुरपाई रह रही है, वो आके करूंगी। हाँ। है ना है ये नहा धो कर हो चुके हैं रेडी। मन्नू के लिए आज बहुत सारा काम है, पर मैं चाह के भी हेल्प नहीं कर सकती क्योंकि मुझे इसके स्कूल जाना जरूरी है। और बस यही है, मैंने तो अपना ही काम निपटाया, सिलाई और ये सब्जी, और बस अपना आप नहाई हूँ, बाकी मेरी बच्ची खुद करेगी। हाँ। अल्लाह से हिम्मत दे रहा भैया। बस भाई अब बंद करते हैं 10 तक हो चल रही। लिया। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। सो गाइस आज हमारे साथ सुबह हो गया पोपट, क्योंकि हम जाने वाले थे एडमिशन के लिए। अम्मी ने आपको बता दिया होगा जहाँ तक है, तो हम एडमिशन के लिए जाने वाले थे, लेकिन हमारे ग्रुप में जैसे मैंने चेक करा ना कि एक बार चेक कर लेता हूँ भाई स्कूल जाने से पहले, तो आज मैसेज आया कि आज जो एडमिशन होंगे ना वो 1 बजे से 4:30 बजे तक होंगे। और अम्मी ने अपना सारा काम जल्दी जल्दी निपटा लिया सब कुछ, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। हाँ मैंने उसी हिसाब से निपटाया था कि 10 बजे हम निकल जाएंगे, क्योंकि 11 बजे तक एडिशन होंगे। लेकिन चलो कोई बात नहीं, बस ये है अब धूप काफी तेज हो गई है, लेकिन भैया इसे तो भाई अब 4:30 बजे तक तो धूप रहेगी, इससे बढ़िया हम और काम। लेकिन अब भी हमारा फायदा है, हम मार्केट कर आएंगे। अगर कुछ मार्केट से आएगा तो हो जाएगा, ठीक है। चलो जल्दी देर मत कर, जल्दी कर चल। सो गाइस हम आ चुके हैं जीशान के स्कूल, और जीशान भर रहा है भैया अपना फॉर्म स्कूल का। माशाल्लाह से आज इसका एडिशन हो जाएगा। तो ये इसके प्रिंसिपल का ऑफिस है, ये इसके कुछ सर बैठे हैं, वरना स्कूल सारा खाली पड़ा है। एडिशन वगैरह ही हो रहे हैं ना, तो कोई कोई बच्चा आ रहा है, कोई कोई बस अपना, वरना बाकी तो छुट्टी चल रही है स्कूल की। गाइस आपने देखा कि आज हम जीशान का एडिशन करवाने गए थे, फिर उसके बाद आके अपने बकरे की खातिरदारी में लग गए हम। और बकरे का हम कुछ नहीं दिखा पाए क्योंकि जीशान के पास फ़ोन था, और मैं भैया मार्केट से आके बकरे को खाना वाना खिलाने लग गई थी, क्योंकि मैं जब तक अपने हाथों से ना खिलाऊं मुझे अच्छा नहीं लगता। चलो कोई नहीं, आप क्या हो गया, अक्की का फेस दिखा रही हैं, बोल खुद रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। ओम फो वालेकुम अस्सलाम। तो भाई अक्की की ईद की तैयारी रात हमने दिखाया था, इन्हें मेहंदी की शुरुआत करी थी, और भाई आज इसने इसकी मेहंदी हो चुकी है माशाल्लाह से कंप्लीट, है ना भाई। नखून भी ओहो, और पीछे क्यों ना लगाई, अभी लगेगी तो सो सैड। अभी तक इसकी एक मेहंदी कंप्लीट नहीं हुई, मैं तो सोच रही हो गई, यानी कि अभी पीछे की बेल रह रही है हैं? चलो तक कि कैसा लग रहा है ईद की तैयारी करते हुए। ये बर्फ़ में भी तू नहीं सबसे ज़्यादा एंजॉय करा है, तो चलो ठीक है। और भाई बड़ी सिस्टर ने भी इसके भी मेहंदी लगाई है, और अपने भी, ये देखो ये मैंने लगाई है गाइस, बताना पहले मेरे टैलेंट देखने दो। हाँ ये मन्नू ने खुद लगाई है, क्योंकि एक ही हाथ पे लगा सकती है, और दूसरे पे मैंने मेरी पहली बार लगाई, और ये दूसरे पे मेरी बच्ची ने, अक्की ने बगैर देखे अपनी जैसी लगाई है। हैं, अपनी देख के पहली बार। हाँ चलो तो कोई नहीं। अरे ओए पागल है इस पक्की ने लगाई है, इस पक्की की दोस्त ने लगाई। हाँ तो माशाल्लाह अच्छा लग रहा है ये वाला हाथ भी। ओहो मंतशा, मन्नू। ओह हाँ बहुत बड़ा रहे। अच्छा तो भाई चलो ठीक है, बाय बाय। अब हम चलते हैं किचन में, रोटी डालते हैं, क्योंकि दोपहर में सब्जी तो हमने बनाई ली थी घिया टमाटर की, है ना भाई। तो चलो बस रोटी डालने के लिए चलते हैं, उसके बाद मिलेंगे। और हम जाते हैं बकरे के पास। हाँ और जीशान को भेजो, क्योंकि पानी की बोतल देखो गाइस, ये और एक काम बढ़ जाता है गर्मियों में, कूलर में पानी भरना, बोतल भरना,
और भाई जल्दी से भेजो जीशान को, जीशान भरेगा। चूजा ये इसका बेचारा एक साथ ही चला गया, और ये भी एक अल्लाह नाम पे रुका हुआ है। बस देखो कब तक इसकी जिंदगी है। पर बाकी अभी तो इसने एक ना रौनक कर रखी है, चूचू चूचू करके हैं। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया था स्कूल जाने से पहले जीशान के कि मैंने आज सुबह ही नाश्ते में सिलाई करी है। तो मैंने किस सूट की मतलब सिलाई करी है। वैसे तो मैंने मन्नू का रक्की का तो कल ही कर दिया था ना। हाँ। बस थोड़ा सा बच रहा था मतलब अक्की मन्नू का, तो वो मैंने आज सुबह इसका कंप्लीट करा है और अपना तो फुल कर लिया है। तो मैं दिखा देती हूँ अपना, मैंने दिखाया नहीं था ना। मन्नू का तो ये है ही, लेकिन अब भी अधूरा है इसका, क्योंकि भैया इसकी अभी एक्सेसरीज बाकी हैं। हाँ, ये आई है इसकी बाहर से। तो मैं जब जीशान का एडमिशन करवाने गई थी तो उधर से मार्केट होती हुई आई थी। मैंने कहा भैया गर्मी में बार बार जाना तो बस की नहीं है, तो ये लगेगी इसकी। बस फाइनल लुक ईद पे दिखा देंगे। ओके, तो ये है इसका कुछ मटेरियल। अभी इसका सूट बाकी है। और इत्तेफाक से देखो, बिल्कुल नहीं सोचा था गाइस अल्लाह के संभई कि मतलब हम दोनों माँ बेटी मैचिंग के कपड़े पहनेंगे। जब मैं पहले ले रही थी ना कपड़ा, जब तो मैंने सोचा था कि अम्मी कॉफी कलर का पहनेंगी, मैं ले लेती हूँ फिर, लेकिन मैंने ये वाला ले लिया, ये ज्यादा अच्छा लग रहा था। लेकिन बाद में अम्मी का जो अम्मी सूट लेकर आई थी वो उन्हें पसंद नहीं आया, वो उसे वापस करके ऐसा ले आई। हाँ, मतलब पसंद तो वो आ गया था क्योंकि हम माँ बेटी लेकर आए थे तो पसंद करके ही लाए थे। लेकिन दरअसल वो ये हुआ कि उसका कपड़ा मतलब जब हमने पैकिंग खोली ना सूट की, क्योंकि वो दुकानदार तो देखकर नहीं देते, वैसा था वो पैक हुआ हुआ। हाँ। बस ये कह दिया कि ये है, और भैया हम ले आए जल्दी जल्दी में। और जब घर आकर मैंने उसका कपड़ा देखा ना तो वो बहुत ही बेकार था। मतलब जैसे कि सूती कपड़ा एक सीजन तो चली जाता है, लेकिन वो एक सीजन वो धुलने के बाद फट जाता। हाँ, और मतलब वैसा हो जाता। मैंने कहा भैया कोई बात नहीं, मुझे थोड़ा टाइम तो मेरे पास कम है, लेकिन मैं फिर भी उसे बदल कर आई और ये वाला लेकर आई। ये मैंने अपना सूट सिया है। और एक कॉफी कलर का जो मन्नू ने जिक्र कराया, वो कॉफी कलर का भी सिलावा रखा है। पता नहीं, मैंने दिखाया था यूट्यूब पे, है ना। लेकिन गाइस अभी कुछ पता नहीं है हम ताजी को तैयार होंगे भी या नहीं। नहीं भाई, मैं तो होंगी, क्योंकि मुझे तो बहुत बुरा लगता है जो सड़ी भूसी सी। मैं कभी भी, क्योंकि भाई किचन में काम करना पड़ता है लेडीजों को, लेकिन फ्रेश होकर जो मजा आता है ना काम करने में, देखने वाले को भी और करने वाले को भी। सड़े भूसे से रहो, जो कोई आ जाए इत्तेफाक से, मेहमान के घर के लोग तो रहेंगे, वो भी सोचे है सड़ी भूसी सी। मुझे वो लेडीज बहुत बुरी लगती है। मैं तो सच बता रही हूँ भाई, सुबह ही सबसे पहले अपना नहाओ धो, फ्रेश हो, नमाज पढ़ो, और उसके बाद भैया किचन में तो भाई असली घर तो लेडीजों का किचन ही होता है ना। तो इसलिए भाई मैं तो नहा धो के फ्रेश होने वाली हूँ। हाँ, बस ये नहीं पता कि मैं फर्स्ट डे में ये पहनूंगी, मतलब कौन सा पहनूंगी कौन सा नहीं, है ना भाई। हाँ, मतलब नहा के हम सब पुराने कपड़े ही पहनेंगे। मैं तो पुराने ही पहनूंगी, क्योंकि मुझे पता है मेरी पिछली धुलाई करते करते निकली थी, इसलिए मैं रिस्क नहीं लूंगी। हाँ, क्योंकि गाइस मतलब मैं तो, क्योंकि ज्यादातर फर्श वगैरह का नीचे का जो बैठने का काम होता है वो मन्नू ही करती है। तो और इसके जो है कपड़े ज्यादातर फ्रॉक वगैरह के हैं, ट्राउजर के हैं, तो उनमें से दिक्कत होगी, तो इसलिए ये अपने वैसे कपड़े में ही रहेगी, पुरानों में। मैं तो भैया अपना न्यू कोई सा भी पिछले साल पता गाइस मुझे 5 बज गए थे, 3-4 बार धुलाई करी मैंने कहा अब क्या तैयार हूँ, रहने दो। हाँ, क्योंकि ऐसा होता है कि जैसे मतलब सबसे पहले बकरा होता है, उधर भैंस होती रहती है, क्योंकि भैंस तो आप लोगों को पता ही है कि भारी होती है। लेकिन जैसे ही हम बकरे के गोश्त को समेट कर रखेंगे ना, वैसे ही इतने में भैंस का भी आ जाता है। तो इसलिए मतलब 2-3 दफा धुलाई हो जाती है। तो इसलिए इसकी बच्ची की बात भी गलत नहीं है अपनी जगह। तो भाई ये जैसे करेगी वैसा करेगी, पर मैं हैवी कुछ नहीं पहनने वाली, क्योंकि गर्मी भी है और भाई किचन में काम भी। लेकिन हाँ, ऐसे नीलम के, कॉटन के, कोई सा भी अपना न्यू पर इंशाल्लाह पहनूंगी न्यू। हाँ, और इस बार हमारे दोनों चीजें ताजी ईद में ही होंगी, भैंस भी और वो भी बकरा भी। पिछली बार पिछली बार तो नहीं जाता, वरना ज्यादातर तेरे पापा उसमें ही करवा देते हैं दोनों चीजें, क्योंकि फिर बांटने में आसानी हो जाती है ना। हाँ। बस वो तो मैंने पिछली दफा ले लिया था। मैंने कहा चलो तिवासी में ले लेती हूँ। और अब क्या हम इसलिए ले रहे हैं ताजी में, खास करके क्योंकि अब बासी का संडे है, तो हम कहीं भी घूमने जा सकते हैं फिर टेंशन फ्री। हाँ। वरना तो फिर दिमाग में ये रहेगा कि भाई अभी हिस्सा बाकी है, वहाँ भी ड्यूटी देनी। तो इसलिए हमने दोनों चीजें ताजी में करेंगे, है ना, इंशाल्लाह। वरना फिर पता है अगर हम कहीं जाते हैं, वहाँ देर हो जाती है, तो हमें रात को ही घर वापस आना पड़ता है। अब यह है कि हम रात भी रुक सकते हैं और सुबह को आ सकते हैं अपने घर। नहीं, ऐसे ज्यादा खुश मत हो। बस सुबह से शाम तक में ही कहीं भी जाएंगे तो ज्यादा पूछ मुदाने। हाँ, पापा के साथ जाएंगे तो शाम से। हाँ, 2-4 घंटे में, बल्कि शाम की भी वो नहीं है, समझ गए। हाँ, तो समझ ठीक है गाइस, ये मेरा सूट है और मैंने इसमें थोड़ा सा अपना डिजाइन भी दे दिया है। जो मेरे ट्राउजर का कपड़ा है ये,
उसकी मैंने नीचे, क्योंकि मेरी बाजू ना मतलब बगैर जोड़ की निकाली है मैंने, बिल्कुल भी वो जो नीचे जोड़ आ जाता मैंने वो भी नहीं ली। तो मैंने सोचा, वैसे मेरी छोटी बैटरी थी इसकी लेंथ, तो मैंने ये वाला कपड़ा लगा के जुगाड़ कर दिया, जुगाड़। घर पे सीने का ये फायदा होता है। इसलिए भाई मुझे ना बाहर के कपड़े कम समझ में आते हैं, मैं अपनी हाथ के सिले में ज्यादा पहनती हूँ। और मेरी मन्नू को भी, मन्नू पूरा फायदा उठा रही है। मतलब बाहर सिलाई पे सिलवाऊंगी तो नाम भी वो फिटिंग सही नहीं लेते, तुम सही लेती हो, तुम ही सिलोगी मेरे कपड़े। हाँ पता है, पता नहीं क्या सोचते हैं, हमें बच्चे ही सोच रहे हैं, अभी भी इतने टाइट कर देंगे कपड़े, सांस नहीं आता। हाँ एक मतलब है अच्छा रिलेशन है उनसे, तो वो मतलब अगर मैं उन्हें हैंड टू हैंड भी देती हूँ तो वो सी देती है सुबह से शाम तक में भी। लेकिन हाँ उन्हें बस अंदाजा नहीं है इनका, वो हमें बच्चे ही सोचती हैं। ये मतलब माशाल्लाह इनकी हाइट बढ़ रही है, मतलब या तो लंबाई कम कर देंगी और या फिर फिटिंग है ना टाइट हो जाएगी। तो इसलिए मन्नू कह रही अम्मी क्या ही दफे की कंप्लेंट हो गई, अब तुम सी होगी हमारी। और मेरे पता है एक बार, मुझे अपने कपड़े जितने अजीज रहते हैं ना, मैं इतने मन से लेकर आती हूँ एक एक चीज, क्यों ऐसा बनवाऊंगी ऐसा, और जब वो ऐसा नहीं बनता ना मेरा दिल टूट जाता है। दिल टूट जाता है। और इसकी अम्मी जो माशाल्लाह से इसके मन का सी देती है, ये भी तो बोल दे यार। और इनके साथ तो मैं भी रहती हूँ ना, तो मैं अपना माइंड भी दौड़ा देती हूँ कहीं कहीं। और ये बात हकीकत है, अब मैंने मन्नू को कहीं भी सिलाई सीखने नहीं भेजा, ना ही इतनी दिलचस्पी लेती, लेकिन माशाल्लाह से मेरा दिमाग काम नहीं करेगा, मन्नू का कर जाता। मन्नू कहती है नहीं अम्मी ऐसे नहीं, ऐसे कटिंग करो। ये जो मैंने फ्रॉक वगैरह बनाए हैं अपने इसके, ये सब मन्नू की कटिंग है, मतलब बताया है कटिंग मैंने, कैची मैं नहीं चलाई है। नहीं अम्मी निशान लगा के दे देती हैं, कैची मैं भी चला देती हूँ। लेकिन निशान जो है मतलब बताएगी यही तो मैं योगा हूँ। मैंने कहा मन्नू जब तू मुझे वो दे देती है एडवाइस, तो तू खुद भी कर लेगा। तो कह रहा है डिजाइनर, क्या कहती है फैशन डिजाइनर बनो ना, सिलने वाले तो चेले रख लेंगे। ये इतने और पता है गाइस, मुझे भी ये चीज, मैं जैसे टीवी देखती रहती हूँ, फोन चलाती रहती हूँ, तो रील स्क्रॉल करते करते उनमें डिजाइन आ जाता है, तो उसमें देख के मैं अपनी नजरों में बिठा लेती हूँ। फिर मैंने कहा नहीं ऐसे ही बनेगा ये। हाँ, ना सिलाई सीखने भेजा है कहीं, ना मेहंदी सीखने भेजा है, और माशाल्लाह से मन्नू पे सभी काम धीरे 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 ये देखो मेरी मेहंदी। और घर के काम में भी जब मेरा ऑक्सीजन की कमी आई थी तो मेरी बच्ची पर जब पड़ गया था, तो बस बल्कि मैं बहुत ज्यादा फिक्र कर रही थी, लेकिन घर के काम में माशाल्लाह बहुत अच्छी एक्सपर्ट हो रही है। अभी मेरी तबीयत खराब थी 2 दिन, तो माशाल्लाह लेके घर के काम से हंडिया रोटी तक सब संभाल लिया मेरी बच्ची ने। भावुक हो गई मन्नू। चलो ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए ये हमारे कपड़े हैं, और अक्की का फ्रॉक गया हुआ है पीको होने, वो पीको, और मैंने वो दिखा भी दिया है ना। मैं यस बिल्कुल सेम डिट्टो मेरे जैसा ही है, ये मेरी कॉपी करती है। कम बोल। हाँ हाँ देखो तो सही। तो क्या हो गया, अपनी बहन की तो कॉपी कर रही है। चलो अब कमेंट वगैरह पढ़ दो भाई। हाँ लाओ भाई तो दिखाओ, कमेंट तो दिखाओ मन्नू आज मैं, हाँ ये दिख रहे हैं, चलो अब पढ़ो। नरेन जमातिया, नाइस व्लॉग। थैंक यू, लेकिन ये कोई नए जुड़े हैं हमारे साथ जी। नेहा गुप्ता, नाइस व्लॉग, अच्छा लगा आपका व्लॉग। थैंक यू। नगमा खान, ये बात तो सच है, कल दोपहर में भी चादर ओढ़कर लेटी थी, मैं समझी मेरी तबीयत सही नहीं है, इतनी गर्मी में ठंड लग रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। पर शबनम जी आपको तो ठंड लगती ही नहीं है, आप तो पूरी सर्दी स्वेटर भी नहीं पहनती, फिर आपको क्या हो गया जो आप कूलर भी नहीं झेल पा रही हो। अच्छा तो भाई अब हम अपनी तरफ कर लेते हैं कैमरा, क्योंकि हमें जवाब देना पड़ेगा है भाई। तो गाइस मतलब ये है, मुझे वाकई में मैं स्वेटर वगैरह नहीं पहनती हूँ, सिर्फ एक शॉल ओढ़ती हूँ और अपने सैनिल के सूट पहनती हूँ गर्म। लेकिन मुझे सर्दियों में भी अल्लाह का शुक्र है मतलब कम सर्दी लगती है, और गर्मियों में भी मुझे ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है। लेकिन हाँ तबीयत ख़राब होने लगती है मेरी, जैसे कि बहुत ज़्यादा खुश्की आनी या मतलब घबराहट होनी, ऐसे, वरना वो नहीं होती कि भाई हाय गर्मी ये वो ऐसा करके। तो मुझे मतलब ना ज़्यादा गर्मी लगती है ना ज़्यादा सर्दी लगती है, तो ये चीज़ तो मेरे साथ अच्छी है खैर। पर बाकी ये है कि ये जो अब कूलर वूलर की हवा जो बर्दाश्त नहीं हो रही है, अब इतना भी नहीं है कि बिल्कुल ही गर्मी नहीं लगती है, लेकिन ये तो थोड़ी सी ये दिक्कत हुई है कि मौसम जो ठंडा हुआ था है ना, अब देखो आज गर्मी थी तो आज लग रही है एकदम से। और फिर वहाँ बर्फ में घूम घाम का आए, कुछ थकन हो गई, कुछ वैसे ठंडे से मौसम में आए थे एकदम, और जिस टाइम वो फोक चल रही थी जब तो पूरे बर्फ में भीग ही गए थे हम सारे, तो मतलब इस वजह से हुआ होएगा, वरना गर्मियों में गर्मी तो खैर है ही, बस ये ज़्यादा नहीं लगती, पर हाँ लगती है, इतनी भी नहीं कि भाई हाँ गर्मियों में मुझे गर्मी नहीं लगती। तो बस और कुछ बात है मतलब
और कल का भैया ये है कि जैसे कि आप सबको पता है चांद रात है, तो कल बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल होने वाला है, क्योंकि आज हमने सिर्फ सिलाई निपटाई है अपनी और बाहर का जीशान का काम निपटाया है। बाकी माशाल्लाह से साफ़ सफाई हो चुकी है, लेकिन जो कुछ बच रही है वो कल होएगी, जैसे कि धुलाई वगैरह। वैसे मन लो आज कर दी ना आपने नीचे की? तो अब मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया, बस नीचे का बाथरूम मिलेगा। अच्छा, मतलब नीचे की एक दो चीज़ बच रही है, जैसे कि नीचे का वॉशरूम हो गया है, ऊपर का भी वॉशरूम रह रहा शायद है ना? नहीं हो गया, ऊपर का भी हो गया, तो बस नीचे का वॉशरूम रह रहा है इसका। और भाई मैं तो कल मशीन लगाने वाली हूँ, क्योंकि कल लास्ट चांद रात है, तो कल कपड़े धुल जाएंगे तो धुल जाएंगे, वरना ईद को थोड़ी ना मशीन लगाऊंगी। तो बस 1-2 दिन की फिर छुट्टी होएगी ताजी बासी की, फिर अपने घर आके घूम घाम के जब देखेंगे। बार बार ऐसे कह रही हूँ घूमने को, तो जैसे पक्का हो गया हो घूमना है ना, लेकिन चलो देखते हैं जो हम कर लें वो पक्का। हाँ, तो बस गाइस हंसते हंसाते यहीं व्लॉग का एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें, एक दूसरे के साथ खुशियां बांटें और हमारे लिए दुआ करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें, शेयर करें। और हमारी तरफ से आप सबको बकरा ईद बहुत बहुत मुबारक हो। अभी चांद नहीं भाई, चांद तो चल रहा है, क्योंकि बकरा ईद का चांद तो 10 दिन पहले दिख जाता है। तो एडवांस में चांद रात बकरा ईद मुबारक हो। वैसा आप हमारे साथ बने रहिए, मिलती रहेगी मुबारकबाद, लेकिन कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा भी चलता है। तो बस अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।